इमेजिन कीजिए कि आपके पास ऐसी पावर्स आ जाए जिनकी मदद से आप दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रैवल कर सकते हो। आज आप इंडिया में हो सकते हो, कल आप साउथ अफ्रीका में हो सकते हो, परसों आप चाइना में हो सकते हो, यानी किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हो। लेकिन आपके पास जितनी मर्जी पावर्स हो या जितना मर्जी बैंक बैलेंस हो, आप कभी भी एक चीज को नहीं बदल सकते, और वो है टाइम। जी हाँ, टाइम को कोई नहीं बदल सकता। ना आप अपने पास्ट में दोबारा जा सकते हो और ना ही आप अपना फ्यूचर देख सकते हो, चाहे आपके लिए पास्ट में जाना कितना ही ज्यादा जरूरी क्यों ना हो। लेकिन आप नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे जैसे एक टूटे हुए अंडे को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता और एक जले हुए पेपर को दोबारा पेपर नहीं बनाया जा सकता। यानी कि टाइम एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, और जिसे हम कहते हैं टाइम एरो, और कोई भी इसे अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता। वैसे भी हमारे जितने भी टाइम मॉडल्स हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज की रोटेशन पर काम करते हैं। जैसे पृथ्वी अगर अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करती है तो उसे हम एक दिन कह देते हैं, और जब वो सूरज के आसपास रिवॉल्व करके एक चक्कर एक राउंड कंप्लीट करती है तब हम उसे बोलते हैं कि एक साल हो गया। लेकिन 20th सेंचुरी में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारा समय को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल दिया। उनके हिसाब से जो सैटेलाइट्स में क्लॉक्स फिक्स की जाती हैं, जो सैटेलाइट में घड़ियां फिक्स की जाती हैं, वो धरती की घड़ियों के हिसाब से ज्यादा तेज चलती हैं। वो ये कहते थे कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी किसी जगह पे और उस पर रखी क्लॉक्स उतनी ही धीमे चलेंगी। मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी में क्लॉक्स रखी जाएंगी वो क्लॉक्स उतनी ही धीमे चलेंगी। और वो ये भी कहते थे कि थर्ड डायमेंशन और टाइम कोई अलग अलग चीज नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है, और इस चीज को बोलते हैं हम फोर्थ डायमेंशन। उनके हिसाब से स्पेस और टाइम एक ही चीज है, और ग्रेविटी उनके लिए एक चादर का काम करती है, एक ऐसी चादर जो टाइम और स्पेस को होल्ड कर कर रखती है। जब सर आइंस्टाइन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे तब उन्होंने स्पेस टाइम को समझने का एक नया रास्ता निकाला। वो रास्ता उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने सोचा कि एक ब्लॉक है, एक बॉक्स है जिसके 3 डायमेंशन है, जो 3 डायमेंशनल है, और उसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। और उन्होंने इस लेंथ ब्रेथ हाइट को हम इंसानों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बनाया। मतलब टाइम को एक ब्लॉक के, एक बॉक्स के रूप में देखा। उन्होंने ये कहा कि हम इस ब्लॉक के अंदर क्या है, मतलब जितना भी स्पेस में मैटर प्रेजेंट है, या जो भी हमारा जितना भी टाइम है स्पेस में मैटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो सब इस ब्लॉक के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है। टाइम जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं पर उसकी शेप नहीं देख सकते, उसी तरह हम इस ब्लॉक की शेप भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम इसके अंदर रहते हैं और बिना इसके बाहर जाए हम नहीं पता लगा सकते कि ये ब्लॉक किस तरह का है। हमारा जो सारा स्पेस, टाइम, मैटर, सारा सब कुछ इस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। और ये थ्योरी हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही मिली। ये सब सुनने में बिल्कुल एक साइंस फिक्शन की तरह लगता है। ये जो ब्लॉक्स प्रेजेंट है इनमें हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मौजूद होता है। अब आप जैसे चींटियों का ही एग्जांपल ले लो, वो सरफेस पर रहती है, वो एक्चुअली में 2 डायमेंशन में रहती हैं। उनके लिए हाइट जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ नेचुरल चेंज की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से या किसी और चीज की वजह से एक चींटी एक टावर खड़ा कर दे तो क्या होगा? ये उनके लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होगा। मतलब उनके लिए हाइट जैसी कोई चीज नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा बन गया। ये बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। मतलब कि हमें, हम जिस अपने टाइम में रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ हम हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि हमसे ऊपर भी हायर डायमेंशंस हैं जिसमें और भी लोग मौजूद हैं और भी नए नए क्रिएचर्स मौजूद हैं जो अपने टाइम में अपना समय यानी अपनी लाइफ जी रहे हैं। नई मान लो कोई एक इंसान है, वो इस ब्लॉक से बाहर निकल गया, स्पेस टाइम ब्लॉक से बाहर निकल गया, तो वो दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखेगा। हमारे हम आम लोगों के लिए ऐसा होगा कि जैसे उसे कोई सुपर पावर्स मिल गई। वो किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पे आसानी से मौजूद हो सकता है। यानी वो 2010 में भी एक टाइम पे मौजूद हो सकता है और उसी टाइम में वो 2020 में भी मौजूद हो सकता है। वो अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही टाइम पर आराम से देख सकता है और वो अपना ही नहीं बल्कि किसी का भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आराम से देख सकता है, क्योंकि उसके लिए ये दुनिया एक बहुत ही अलग बन जाएगी। वो फोर्थ डायमेंशन से हायर डायमेंशन में चला जाएगा और उसे हमारी लैंग्वेज में हम सुपर नेचुरल ह्यूमन कह सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बिल्कुल अलग बन जाएगा, जो टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। वो किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है, टाइम को अपने हिसाब से आगे पीछे कर पाएगा और टाइम को अपनी मर्जी से कहीं भी रोक पाएगा। और ऐसी एक सुपरस्टिशन पे एक मूवी भी बनी थी। उस मूवी में भी बिल्कुल ऐसे ही था। एक लड़की थी जो इस ब्लॉक से बाहर निकल गई थी और वो टाइम को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने लगी थी। वो किसी भी ब्लॉक में अपनी मर्जी से जा सकती थी। टाइम को अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो जाए तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नेचुरल नहीं होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। हम अपनी मर्जी से सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, एवरीथिंग, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा होगा लेकिन ऐसा करने के लिए हमें बहुत ही हायर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो हमारे पास इस टाइम फिलहाल मौजूद नहीं है। मे बी फ्यूचर में ऐसा हो, बट फिलहाल हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब टाइम एक्चुअली में है क्या? टाइम होता है पार्टिकल्स की मूवमेंट। हमारा जो स्पेस है, ह्यूमंस है, सब पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। सब कुछ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर इनकी मूवमेंट होती है, तब हम बोलते हैं कि टाइम में चेंज आ रहा है, यानी इट्स टाइम। हमारी स्पेस में एवरीथिंग, जितना भी मैटर है, सब कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है। हमारा जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और मॉलिक्यूल्स उससे भी छोटे पार्टिकल्स यानी एटम से मिलकर बना है और एटम्स भी उससे भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। और ये सब, इन सब पार्टिकल्स की मूवमेंट हमारा टाइम क्रिएट करती है। अब जैसे एक बॉक्स ले लो, बॉक्स पे सिर्फ एक ही पार्टिकल है, आप उसे 2020 से 2050 तक देखते रहो, आप 30 साल लगातार उसे देखते रहो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आई, तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे टाइम में चेंज नहीं आया, क्योंकि टाइम है ही चेंज ऑफ पार्टिकल्स। टाइम का मतलब होता है पार्टिकल्स में चेंज आना। और अगर उसी बॉक्स में हम इतने सारे पार्टिकल्स रख दें जो मूव करने हैं टाइम टू टाइम, तो मतलब होगा कि जो हमारा टाइम है उसमें चेंज आ रहा है। चाहे हमारा सुपरनोवा है, वो भी पार्टिकल्स से मिलकर ही बना है और इसीलिए टाइम टू टाइम उसमें भी चेंज आएगा। नोवा है वो टाइम एक्चुअली में हमारे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। जब पार्टिकल्स एक तरीके से अरेंज हुए तब हम बोल देंगे कि 2010 चल जाए, जब दूसरे तरीके से अरेंज हुए तब 2020 चल जाए। मतलब टाइम हमारी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पर डिपेंड है। अब जैसे आप सोचिए कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जैसा एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं, व्हाइट कलर कुछ होता ही नहीं, वो सिर्फ एक कई सारे कलर्स का अलग अलग, जब हम कई सारे कलर्स एक साथ देखते हैं तब उससे हमें व्हाइट लाइट मिलती है। कई सारी कलर्स को मिलाकर व्हाइट लाइट बनती है और ये सब एक इल्यूजन है, व्हाइट लाइट जैसा कुछ नहीं होता और ये बिल्कुल
एरो ऑफ स्पेस की तरह, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है और जिसमें हम सिर्फ आगे जा सकते हैं, पीछे कभी नहीं आ सकते। और हम टाइम में पीछे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट करना, फिर से उन्हें वैसा बनाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये पार्टिकल्स टाइम टू टाइम अरेंज होते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं और उन्हें उसी पोजीशन पर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है, जो हम नहीं कर सकते और जिसकी वजह से हम टाइम में पीछे और आगे नहीं जा सकते। हम सिर्फ प्रेजेंट में रह सकते हैं। अगर हमारा 1 सेकंड चला गया तो वो 1 सेकंड दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। टाइम अपने हिसाब से अपने आप चलता रहेगा। अब आप सोचिए कि ब्लैक होल के पास आकर टाइम भी बहुत ही ज्यादा स्लो क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लैक होल के पास जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और डेंसिटी की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। पार्टिकल्स बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पीड पर फ्लो करते हैं और जिसकी वजह से वहां पर टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ये सब एवरीथिंग, हमारा जो टाइम है, हमारी जो स्पेस है, सब सिर्फ पार्टिकल्स की मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे पार्टिकल मूव करेंगे वैसे ही हमारा टाइम होगा, वैसे ही हमारा टाइम मूव करेगा। और मे भी इन फ्यूचर हम ऐसी टेक्नोलॉजी भी निकाल लें जिससे हम फ्यूचर में जा पाए, बट हम पास्ट में कभी नहीं जा सकते। मे भी इन